हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी डाइटिशियन रितु। आज मैं बात करने वाली हूं अर्थराइटिस डाइट प्लान के बारे में। हम सब जानते हैं कि जब भी हमें गठिए की प्रॉब्लम होती है तो हमें जॉइंट्स पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो कि जिसकी पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होती है। तो आज उसी के लिए, बिकॉज जब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई भी अर्थराइटिस पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो मोस्टली डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड रिकमेंड करते हैं। जब भी पेशेंट अर्थराइटिस में स्टेरॉइड को इनटेक करता है, उसके बॉडी में काफी ऑर्गन्स हैं जिसको वो साथ में ही खराब करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए आज मैं आपको अर्थराइटिस के डाइट प्लान की बात करूंगी कि डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि ये स्टार्टिंग स्टेज है या आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। और साथ में मैं वीडियो के एंड में एक ऑयल भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो डेफिनेटली अगर आप उसकी मसाज करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने कई ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिनको अर्थराइटिस के साथ साथ वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और मोस्टली क्या करते हैं पर्सन कि हम कम खाना स्टार्ट करते हैं। हमें अर्थराइटिस है, हमें गठिया है, तो हम मिल्क नहीं ले सकते, हम कोई भी सब्जी नहीं खा सकते, हम कोई भी दाल नहीं खा सकते। इसी को क्लियर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको भी वो डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। आज मैं हर एक छोटी छोटी बातों को आपके साथ क्लियर करूंगी कि आपको कौन सी चपाती लेनी चाहिए, आपको कौन सा मिल्क अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, कौन से आपकी डाइट में वेजिटेबल्स होंगी, फ्रूट्स होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अर्थराइटिस प्लान के बारे में कि क्या क्या हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोर की, कि कौन सा आटा हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, किसकी हमें चपाती खानी चाहिए। बिकॉज मोस्टली कंफ्यूजन यही होती है हमारी। तो अगर हम चपाती की बात करें तो हम अपनी डाइट में व्हीट इंक्लूड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बट अगर आप उसकी जगह पे अपनी डाइट में कुट्टू का आटा यानी कि बकव्हीट आप यूज करें। अगर आप मिलेट्स करते हैं, मिलेट्स जो बेस्ट माने गए हैं वो है ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, बट इनको हम मिक्स नहीं कर सकते। अगर इनकी अलग अलग चपाती बना सकते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप अपनी डाइट में ओट्स का आटा, बाजरे का आटा, जो जिसकी तासीर थोड़ी गर्म है, बिकॉज जब भी अर्थराइटिस के इश्यूज आते हैं तो हमें कुछ गर्म तासीर वाली चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है। राइस है, राइस बिल्कुल आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर आप वेजिटेबल पोहा अपनी ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करते हैं तो हफ्ते में एक बार या दो बार लेना चाहिए, बिकॉज पोहा भी एज अ फॉर्म ऑफ राइस होता है। और अगर हम बात करें व्रत वाले राइस की, तो वो हम ले सकते हैं, उसकी भी तासीर गर्म होती है, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपनी डाइट में कौन सा कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का, बिकॉज जो भी हम कुकिंग करते हैं हमें पता होना चाहिए कि अपनी डाइट में कौन कौन से ऑयल यूज करने हैं। तो मैं बोलूंगी कि आपको अपनी डाइट में तिल का ऑयल, फ्लैक्स सीड्स ऑयल जो आपके लिए बेस्ट है, और अभी वैसे भी विंटर्स आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा, अलसी का तेल यूज करें। और तिल का तेल यूज करें अपनी डाइट में। आप अपनी डाइट में मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, बट आपको कोकोनट को अवॉइड करना है और रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना है अपनी डाइट में। अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्ट की, तो आपको अपनी डाइट में मिल्क इंक्लूड करना है, बट वो काउ मिल्क होना चाहिए, बफेलो मिल्क नहीं होना चाहिए। और काउ मिल्क में आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपने अपने लिए दूध लेना है अपनी डाइट में, अगर कभी भी आप दिन में एक बार अराउंड 200 ml या 150 ml आप अगर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आपको वो टर्मरिक वाला यूज करना है। तो टर्मरिक कौन सा होना चाहिए, जो जिंजर फॉर्म में आती है, वो टर्मरिक का आपको मिल्क लेना है, क्योंकि वो एक नेचुरल रेमेडी है आपके लिए भी और अर्थराइटिस के लिए भी अच्छा रहेगा। आप ये चीज याद रखिए कि जब तक टर्मरिक और ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन नहीं होगा वो आपको बेनिफिट नहीं देगा।
अगर हम मिल्क की बात करें तो आपको वीकेंड पे 2 पोर्शंस में डिवाइड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 4 डेज टर्मरिक वाला जो मैंने ब्लैक पेपर के साथ ऐड करने के लिए बोला है, आप गार्लिक वाला बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रेमेडीज़ अगर हम माने तो अर्थराइटिस में गार्लिक को मानते हैं। अगर आप उसको चॉप्ड करके आप अच्छे से बॉयल करके मिल्क में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएँगे, आपकी पेन्स रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएँगी। अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो आपको अपनी डाइट में एप्पल, गुआवा, चीकू, पियर, पपाया, रामफल, सीताफल जो अभी रिसेंटली अभी चल रहा है वो आप ले सकते हो अपनी डाइट में। बनाना, लीची ये चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ग्रीन एप्पल आपको अवॉइड करना है। ये चीज़ें आप फ्रूट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। एक आपका मील पोर्शन होना चाहिए, एक 1 बाउल आपको पूरे दिन में फ्रूट्स का लेना है। अगर मैं बात करूं वेजिटेबल्स की तो आप अपनी डाइट में कौन कौन सी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। जो आपको अवॉइड है वो है पोटैटो, कॉलीफ्लावर, पीज, ये आपको अवॉइड करने हैं। आप अपनी डाइट में बीन्स, कैरेट, कैप्सिकम, पम्पकिन, टर्निप ये सी चीज़ें आप ले सकते हैं। करेला ले सकते हैं, रेडिश ले सकते हैं, रेडिश से रिलेटेड आप उसकी लीव्स से बना हुआ साग ले सकते हैं, मेथरे ले सकते हैं अपनी डाइट में। जो चीज़ें गर्म है मैंने पहले भी बोला है उसकी आप ये नहीं है कि अगर पालक बंद है, साग बंद है तो हम मेथी नहीं ले सकते। मेथी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आप रेडिश लीव्स का भी आप उसकी सब्जी बना के अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें दाल की, बिकॉज दाल है, बहुत ही कंफ्यूजन होती है सभी को कि हम कौन कौन से अपनी डाइट में दाल इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रोटीन का भी पोर्शन है। हम डर जाते हैं और हम कम खाना स्टार्ट कर जाते हैं। तभी मैंने बोला है कि अर्थराइटिस पेशेंट तभी अपना वेट लॉस करता है अगर आपकी बॉडी में आपकी खाने के साथ इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो आप ऐसी क्रॉनिक चीजों के साथ कैसे लड़ोगे। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में जो दालें इंक्लूड करनी है वो आप ग्रीन, येलो मूंग दाल कर सकते हैं। कुल्टी दाल जो है आपके लिए बेस्ट मानी गई है। सम टाइम आप ब्लैक चने भी ले सकते हैं, सम टाइम लाइक वंस अ वीक आप ब्लैक चने ले सकते हैं। आप उसका सूप भी बना के ले सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्दी है। अगर मैं बात करूं लोबिया, चिकपी, किडनी बीन, सोयाबीन, उड़द दाल ये चीज़ों को अवॉइड करें। मसूर अरहर वाली दाल आप सम टाइम ले सकते हैं। और तड़के के टाइम पे ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करें लाइक गार्लिक, जिंजर, अजवाइन, ये आप अपने तड़के में इंक्लूड करें। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ों खाने के बाद आपको अच्छा फील होना स्टार्ट होगा। तो इसीलिए ये तो थे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की बात। अगर हम बात करें दालों की बात, ऑयल की बात, तो अब हम बात करते हैं कैसे हमारी डाइट में हर्ब्स होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है मोरिंगा पाउडर। आप सबको पता है मैंने मोरिंगा की वीडियो भी बनाई है जो बेस्ट माना गया है स्पेशली फॉर अर्थराइटिस पेशेंट के लिए, बिकॉज ये सुपर ग्रीन फूड है। अश्वगंधा हमारी डाइट में इंक्लूड अगर आप करते हैं तो भी बेस्ट माना गया है। आप अपनी डाइट में खसखस ऐड कर सकते हैं, पॉपी सीड्स आपके लिए बेस्ट माने गए हैं। हरड़ का मुरब्बा आता है वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और लिकराइज लाइक मुलट्ठी, मुलट्ठी की आप चाय बना के ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट मानी गई है हर्ब्स। एंड अगर हम बात करें एलोवेरा जेल की तो आप एलोवेरा जेल भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें, वो भी आपके लिए बेस्ट है। और बेसल लीव्स, तुलसी के पत्ते, कड़ी पत्ता ये अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम बात करें स्पेशली ड्राई फ्रूट्स की कि क्या हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को, सीड्स को। तो डेफिनेटली ड्राई फ्रूट्स में मैं आपको बताऊंगी कि एक आते हैं अफगानी रेड रेजन्स, एक हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल रेजन्स आते हैं या फिर ब्लैक रेजन्स मिलते हैं, बट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
रेड रेजन्स जो हैं हमारे लिए बेस्ट माने गए हैं। अगर आप डेली के भी 10 सोक करने के बाद उसका सुबह उठ के पानी पीते हैं और वो आप च्यू करके खाते हैं रेजन्स को, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बिकॉज उसमें आयरन बहुत ही अच्छा माना गया है और स्पेशली अर्थराइटिस पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। अपनी डाइट में डेट्स को इंक्लूड करें, आपके लिए डेट्स बहुत अच्छी हैं, फिक्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप एलिमेंट्स लेना चाहते हैं तो वो सोक करके ले सकते हैं। और अगर हम सीड्स की बात करें, पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स आपके लिए बहुत बेस्ट है, और सनफ्लावर सीड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब बात आती है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की, वो है हमारा पेन ऑयल। बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि हमें जॉइंट्स में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है नाइट टाइम पे, मॉर्निंग टाइम जब हम उठते हैं हमारी बॉडी पे एज अ डीमा स्वेलिंग होती है। तो उसको कैसे कम करें के साथ साथ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा पेन ऑयल। तो आज हम बात करते हैं कि पेन ऑयल को आपको कैसे बनाना है। तो आइए देखते हैं वो कौन से हैं 4 इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले कैस्टर ऑयल 50 ग्राम, मोम ऑयल 50 ग्राम, गार्लिक ऑयल 50 ग्राम, टर्पेटाइन ऑयल 50 ग्राम। इन तीनों चारों ऑयल्स को हमें मिक्स करना है। चारों ऑयल्स को सेम क्वांटिटी में मिक्स करने के बाद आपने इसको एक बॉटल में भर देना है और डेली आपको नाइट टाइम आपको मसाज करनी है। जब तक आप मसाज करोगे तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं, और आपकी ये चारों ही हमारे जॉइंट्स पेन या कोई भी मसल पेन के लिए बहुत अच्छे ऑयल माने गए हैं। तो आप इनको मिक्स करके आप लगा सकते हैं। बट इसके बाद आपको अपनी होट थेरेपी करनी बहुत कंपल्सरी है। जब तक आप होट थेरेपी नहीं करोगे इसके बाद तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको अपने जॉइंट्स पे मसाज करने के बाद आपको एक थेरेपी करनी है, होट थेरेपी करनी है, मतलब सिकाई करनी है। वो करने के बाद आप देखना कि आप ऐसे ही रूटीन में 15 डेज अगर कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, पेन्स आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे ही मैं आगे आने वाली मेरी वीडियोस में हर एक डिसीज से रिलेटेड जो भी क्रॉनिक डिसीजेस हैं उसके ऊपर मैं डाइट प्लान लेके आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।